अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पित्ता में पथरी। इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसका आप होम्योपैथिक में कैसे इलाज कर सकते हैं, चंद एक घरेलू टोटके भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि पहले से जो वीडियो मौजूद है वो भी आपको मौसूल हो सके और आइंदा से आने वाली वीडियो से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पित्ता में पथरी, इसकी सबसे पहले तो वजूहात पता होना चाहिए। पित्ता में पथरी बनती कैसे है, इसकी चंद एक वजूहात हैं। शायद हो सकता है इससे ज़्यादा वजूहात हो, लेकिन आपको ऐसी चंद एक वजूहात बताता हूँ जिनकी वजह से पित्ता में पथरी बनती है। अब पित्ता जो है वे ये जो मैदा है इसके तकरीबन नज़दीक ही है। इसमें बाइल जो रतूबत है उसका भी अखराज वगैरह होता रहता है। ये शुगर के जो मरीज़ है या हार्ट पेशेंट जो मरीज़ हैं या जो जिगर या मैदा के मरीज़ हैं उनसे भी इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि ये रतूबत खारिज करने में अहम किरदार अदा करती है। अब पित्ता में जो रतूबत पाई जाती है उसका क्या किरदार है, ये बिल्कुल एक अलहदा टॉपिक है। पित्ता में जो पथरी है इसका एक अलहदा मसला है। ये ज़्यादा बच्चे जिन औरतों में पाए जाते हैं, यानी जिन औरतों में बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, जचकी ज़्यादा होती है, उनमें पित्ता की पथरी भी पाई जाती है। और जो लोग एक जगह बैठ कर काम करते रहते हैं और मुनासिब खुराक का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें पित्ता की पथरी पाई जाती है। जो लोग आबो हवा का ख्याल नहीं रखते, खाना पीना जो है उसका ख्याल नहीं रखते, फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक या बाज़ार की बनी हुई अशिया जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी पित्ता की पथरी पाई जाती है। ये जो है तकरीबन मैदा से थोड़ा सा ऊपर पित्ता पाया जाता है। इसमें रतूबत की आमदोरफ्त की वजह से जो पथरी होती है वो कैल्शियम की मिकदार होती है। ये आम पत्थर नुमा चीज़ नहीं होती, कैल्शियम की मिकदार बढ़ती रहती है और बाइल की जो रतूबत है उसमें बढ़ती रहती है। और ये जो नाली है पित्ता की, जो रतूबत गिरती है आपके मैदा या छोटी आंत में, तो उसमें ये आती जाती रहती है, जिसकी वजह से इसकी मिकदार जो है ज़्यादा हो जाने की वजह से पित्ता में कैल्शियम बैठ जाता है और वो पथरी कहलाती है। इसको निकालने के मुख्तलिफ जो असूल हैं वो होते हैं। कुछ डॉक्टर हजरात इसकी सर्जरी करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सर्जरी से बच जाएं तो बड़े ही आसान और बेहतरीन हल है। सेब का जो रस है, यानी उसका रस निकाल कर अगर आप इस्तेमाल करते हैं 5 से 10 दिन, तो आप पित्ता की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कैस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं तो कैस्ट्रॉल जो है उसको आपने पीना है, तो पित्ता की पथरी जो है वो 5 से 10 दिन में ख़त्म हो सकती है। डैंडेलियन का इस्तेमाल होता है, ये भी एक खाने पीने वाली चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। इससे भी पित्ता की पथरी ख़त्म हो सकती है। इसके साथ साथ जैतून का तेल है, जैतून का तेल और सेब का रस, इसको मिक्स करके पीने से पित्ता की पथरी भी निकल सकती है। तकरीबन 2 से 5 चम्मच जैतून का तेल लें और 2 से 5 चम्मच जो है सेब का रस ले लें। इनको मिक्स करके सुबह शाम आप पी सकते हैं खाली पेट, और 5 से 10 दिन ये अमल करना है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल करें तो ध्यान से सुन लें। बड़ी अच्छी और बेहतरीन अद्वियात हैं। अगर आप इसको ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पित्ता की पथरी ख़त्म हो सकती है। इसमें फेरम फास है, नाइट्रम फास है, मैग्नीशिया फास है और नाइट्रम सल्फ है। आपने ये 6x में ये चीज़ें ले लेनी है और सुबह शाम 20-20 ड्रॉप पर ताज़ा पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। हल्की फुल्की वर्जिश का जो मामूल है वो बनाएं और अपने आप को जो है सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड गैर म्यारी चीज़ें जो हैं इनसे दूर रखें। इससे आप पित्ता की पथरी से बच सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।